हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का 9th टेंस फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी सीरीज चल रही है, दैट्स व्हाई विल कंप्लीट 12 टेंसेस। सो दिस इज द 9th वन। मैंने ग्रामर की सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो और जरूर जरूर देखिए। अगर आप लोग वो सीरीज को कंप्लीटली देखोगे, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो वीडियोस है वो इतनी ज्यादा इजी लगेंगी, आपको सारे टेंसेस बहुत बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट से पहले अगर आपने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की वीडियो देखी होगी तो आपको ये टेंस उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा, बिकॉज मेरा वही पैटर्न है। 10 सेगमेंट्स में डिटेल में मैं हर चीज को समझाती हूँ एक ही वीडियो में। 10 सेगमेंट्स में हर एक सेगमेंट में डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट थिंग, मीन्स ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ टेंस ओनली इन वन वीडियो यू विल गेट। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट। अगेन आई एम गोना रिपीट द मीनिंग व्हाई इट इज परफेक्ट, बिकॉज परफेक्ट टेंसेस को परफेक्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज उनमें जो एक्शन होता है वो परफेक्टली कंप्लीटली एंड हो जाता है, इसीलिए उनको परफेक्ट का नाम दिया जाता है। बिकॉज कॉन्टिन्यूअस में जो चीज होती है, जो एक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूशन में रहता है, उसके कंप्लीट होने की वहां पे कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं मिलती, उसका टाइम नहीं पता चलता। लेकिन परफेक्ट में परफेक्टली एक्शन जो है वो एंड हो गया। परफेक्टली जो एक्शन है या तो वो एंड हो चुका है या चुका था या चुका होगा, मींस परफेक्टली वो एंड हो गया होगा इन फ्यूचर परफेक्ट, इसलिए इसको बोला जाता है परफेक्ट। सभी परफेक्ट का एक कॉमन रूल है, मैंने हर एक वीडियो में बताया है, यहाँ पे भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर एक परफेक्ट का एक कॉमन रूल है V3। अगर इसको आप बार बार लर्न कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज परफेक्ट वर्ड जो है उसको कनेक्ट करते हैं हम V3 के साथ इन टेंसेस, नॉट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इट्स ओनली perfect. Perfect is equivalent to V3 in tenses. Let's start segment 1. A tense that talks about an action which will be completed before a specific time in the future. जी हाँ, दिस इज द डेफिनेशन। अ टेंस दैट टॉक्स अबाउट एन एक्शन, वो टेंस जो कि एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है विच विल बी कंप्लीटेड, जो कि कंप्लीट हो चुका होगा बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, एक स्पेसिफिक टाइम से पहले। इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा, इसके बारे में कंफर्म है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं डे टू डे लाइफ में, हमें पता होता है कि कल ऐसा होने से पहले ऐसा हो चुका होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फ्यूचर परफेक्ट की। हर एक टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इंपॉर्टेंट है वर्ब्स। वर्ब्स अगर आती हैं तो टेंसेस आएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए ग्रामर की सीरीज शुरू करने से पहले मैंने बनाई थी टाइप्स ऑफ वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे वीडियो, जो कि टॉप में पड़ी है ग्रामर वीडियोस की प्लेलिस्ट में। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको वो वीडियोस टॉप पे मिलेंगी। उससे पहले कौन सी इंग्लिश, विच इंग्लिश, वाई इंग्लिश, कौन सी इंग्लिश हमें यूज करनी है और इंग्लिश का पैटर्न क्या है, SVO, मैं बार बार बताती हूँ इंग्लिश का पैटर्न रहता है SVO। इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो जरूर जरूर जाके प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको इसी के बारे में वीडियो मिलेगी, उसके बारे में आपको मिलेगी वर्ब्स के बारे में, उसके बाद मैंने स्टार्ट किए हुए टेंसेज। इसीलिए इस प्लेलिस्ट को इसी तरह से मैंने डिजाइन किया है, जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें होनी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, वैसे ही आप लोगों को वो प्रेजेंट हो, वैसे ही आप लोगों को वहां पे वीडियोस दिखाई दें, ताकि आप लोगों को सोचना ना पड़े कि मैं पहले कौन सी चीज सीखूं और बाद में कौन सी चीज सीखूं। तो जाइए, वेट किस बात की है, जाइए क्लिक कीजिए और जल्दी से सारी वीडियोस को वॉच कीजिए। एंड वन मोर थिंग, लास्ट में जो भी एक्सरसाइज मैं देती हूँ उसमें सॉल्व करने के लिए प्लीज वो सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिए। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आई विल डेफिनेटली चेक योर आंसर्स एंड रिप्लाई यू बैक। डेफिनेटली I will definitely give a shout out to the beautiful comment of my viewer or of my subscriber, as I did in the last video too. Okay, come back again to the definition. A tense that talks about an action which will be completed before a specific time in the future. वो ऐसा tense है जो हमें ये बताता है कि फ्यूचर में वो वाला एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम से पहले खत्म हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव कुक्ड द फूड, वो खाना बना चुकी होगी, ऐसा होने से पहले वो खाना बना चुकी होगी। तो वहां पे हमें यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट सेगमेंट्स में बात करते हैं इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, कौन सी फॉर्म यूज होती है, कैसे उसका यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, देन WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। ऑल सेगमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप एनी सेगमेंट, बिकॉज हर एक टेंस में मैं हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करती हूँ। बट अगर व्यूअर उस चीज को कंप्लीटली नहीं देखेगा और बाद में वो बोलेगा मुझे तो समझ नहीं आया, तो डेफिनेटली समझ नहीं आएगा, बिकॉज अगर आपने सेगमेंट्स मिस किए हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। सेगमेंट 2, आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सिंपल वर्डिंग में दैट वाज द डेफिनेशन, बट हियर इज द मीनिंग एंड यूज विद वन मोर एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट। वी यूज
फ्यूचर परफेक्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल ऑलरेडी बी फिनिश्ड। हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज वहां पे करते हैं ऐसे ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, दैट विल ऑलरेडी बी फिनिश्ड, जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, बिफोर अ सर्टन टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उस इवेंट से पहले, एक सर्टन टाइम से पहले ही वो खत्म हो चुका होगा। जब हमने ऐसी कोई बात करनी है तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, by 10 o'clock I will have finished my homework। 10 बजे तक मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी, मींस मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होंगी, बिकॉज मुझे पता है कि संडे को 10 बजे तक मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लेती हूँ, बिकॉज हॉलीडे होती है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर लेती हूँ कि संडे को मैंने घूमने जाना होता है, इसलिए by 10 o'clock I will have finished my homework। तो कल संडे है, मैं अपना होमवर्क जो है वो 10 बजे तक फिनिश कर चुकी होंगी। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, सेगमेंट 3। विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू कैन यूज विल हैव विदाउट एनी डाउट। अगर आप फॉर्मल राइटिंग में भी विल हैव का यूज कर दोगे देन इट वुड बी करेक्ट डेफिनेटली। द रिपोर्ट बाय evening, something like that. I shall have completed the report by evening means I am talking about the report, means I am talking about any official action जिसमें मैं shall have का यूज कर रही हूं। अगर हम यहाँ पे will have भी लगा देंगे तो वो भी करेक्टली माना जाएगा, बट हमेशा से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि will का यूज हो रहा है, will के बारे में बताया जा रहा है, shall की बात कहीं पे आ ही नहीं रही है। एक्चुअली shall is out of fashion right now, but in formal writing you can use it. Reason behind it, we use British English। वो भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो इस सीरीज की, इस ग्रामर प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है ब्रिटिश इंग्लिश, मैंने आपको वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से बताया हुआ है कि ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं बिकॉज हम पे राज किया था अंग्रेजों ने, और वो जाते जाते क्या छोड़ गए, इंग्लिश। और इंग्लिश में हम ब्रिटिश इंग्लिश को यूज करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश का ट्रेंड अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम पे जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी ब्रिटिश का है, बिकॉज फॉर्मल यानी कि जो ऑफिशियल इंग्लिश यूज होती है ऑफिस वगैरह में वो अभी भी ब्रिटिश ही यूज होती है। अमेरिकन इंग्लिश को वहां पे कोई भी स्पेस नहीं मिली है, बिकॉज अमेरिकन इंग्लिश सिर्फ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन राइटिंग की जहां तक बात आती है, चाहे आप एग्जाम ही क्यों ना लिख रहे हो, या आप ऑफिशियल काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे कंपनी को लेटर लिख रहे हो, मेल कर रहे हो, ऐसी सब ऑफिशियल चीजों में यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश का और फॉर्मल राइटिंग का। यहाँ पे आप शैल का यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें हम डिटेल में बात करते हैं कौन सी फॉर्म आती है विल हैव, शैल हैव के साथ और बहुत सारी चीजें। सेगमेंट 4, it's all about structures। It's very important segment in all the tense videos। यहाँ पे हम बात करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में अंडर वन टेंस, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बिकॉज अफर्मेटिव्स आर द सिंपल डिक्लेरेटिव एंड स्टेटमेंट सेंटेंसेस जिसमें हम सिर्फ बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा था। नेगेटिव में हम बात करते हैं नेगेटिविटी की, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो चुका होगा, ऐसा नहीं हो चुका था, समथिंग लाइक दैट। इंट्रोगेटिव में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क को देते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बिकॉज अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे द सेंटेंस वुड बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट एंड डेफिनेटली इनकरेक्ट। हाफ मार्क्स तो वहीं चले जाते हैं जहां पे आप क्वेश्चन मार्क को स्किप कर देते हो। देन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जिसमें आप नेगेटिव पूछते पूछते साथ में क्वेश्चन भी पूछते हो, जैसे कि क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या तुम ऐसा नहीं कर चुके होगे, समथिंग लाइक दैट। अफर्मेटिव, पहले बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में, फिर बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, मींस उसमें कौन सा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहां पे कैसे कैसे यूज होगा। I always talk about sentences first, then I talk about the structures as usual. You can watch in my previous videos. Why I have given detailed reason in that videos why I do this. Okay, let's move. I will have completed my project by tomorrow. I will have, देखिए मैंने यहाँ पे will have का यूज किया है, जबकि यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, then it's okay, you can use will have definitely, you need not to use shall have, but you can use if you want to use। I will have completed my project by tomorrow, कल मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी होंगी, मींस मैं कल के बारे में बात कर रही हूँ, और आई एम श्योर कि मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी होंगी। मैं उस एक्शन के बारे में बात कर रही हूँ जो कि मेरे फ्यूचर में अभी आने वाला है। I will, अभी नेगेटिव में हम बात करेंगे नॉट के बारे में। We will just add not. I will not have completed my project by tomorrow, but one thing you are to note down in your notes
that when you will use not, it would be in between will and have. You can't use like this, will not, will have not, you can't use like this. अगर आप ऐसे यूज करोगे तो वो इनकरेक्ट होगा. यही स्टूडेंट्स को मैं बार बार बताती हूँ, यही ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि अगर आप नॉट का यूज इधर उधर भी कर देते हो तो वो भी रॉन्ग हो जाता है. यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे होते हैं, मींस फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज हो रहा है. दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आते हैं, उनके सेंटर में लगता है नॉट. यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट करते हैं गलती. तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए. नोट्स मींस समथिंग डिफरेंट. सेम चीजों को आप रिवाइज करते हो लेकिन डिफरेंट चीजों को आप लर्न करते हो. इंट्रोगेटिव, विल आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो. क्या मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी होंगी. इसमें क्या होगा, विल एंड हैव. जी हाँ, विल और हैव के सेंटर में आ जाएगा सब्जेक्ट. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि विल और हैव एक साथ फिर से नहीं आएंगे जब आप क्वेश्चन की बात कर रहे हो, जब आप इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हो. क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है जहां पे आप विल हैव को एक साथ नहीं लिखोगे क्योंकि उनके सेंटर में आएगा सब्जेक्ट. देन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में विल आई नॉट हैव. देखिए विल और हैव के सेंटर में आ गया है आई एंड नॉट दोनों, मींस नेगेटिव प्लस सब्जेक्ट दोनों इसके बीच में आ गए हैं. देन विल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो. क्या मैं अपना प्रोजेक्ट कल खत्म नहीं कर चुकी होंगी. चुकी होंगी, चुका होगा, चुके होंगे. दीज आर द हिंदी साइंस ऑफ future, Hindi signs of future perfect. So let's talk about the structures now. I subject plus will और shall दोनों में से जो भी आप लगाना चाहते हो, प्लस have तो लगेगा ही लगेगा. इन दोनों में से आपको ऑप्शन है, will और shall में से आप जो भी लगाना चाहते हो, प्लस V3. जी हाँ, V3 का कनेक्शन हमेशा हमेशा रहने वाला है परफेक्ट के साथ. आप इस चीज को याद रख लीजिए. जहां पे बात आती है कॉन्टिन्यूअस वर्ड की वहां पे आईएनजी फॉर्म इज मस्ट, और जहां पे बात आती है परफेक्ट की ओनली एंड ओनली परफेक्ट, वहां पे आप फिक्स कर दीजिए V3. V1, V2, V3, V4, V5 अगेन एंड अगेन मैंने बहुत बार हर वीडियो में बताया है. गो टू माई ग्रामर प्लेलिस्ट, वॉच द वीडियोज अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब फ्रॉम V1 टू V5, बिकॉज आजकल जो नेम्स है वो यूज होते हैं V1, V2, V3, V4, V5. वहीं पे स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज कि अब ये V4 कौन सी आ गई है और ये V5 क्या है. V3 के बारे में चलो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को पता रहता है, और V2 तो मेरी फेवरेट है बिकॉज जहां पे बात आती है पास्ट सिंपल की वहां पे होता है V2 यूज. मैं आपको ये सारे छोटे छोटे टिप्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने हर वीडियो में कुछ ऐसा टिप बताया हुआ है जिससे आप उस टेंस के बारे में कभी भी नहीं भूलोगे. कुछ ना कुछ क्लू ऐसा बताया है जो आपको पहले कभी नहीं पता था. चलिए वापस आते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से एक चीज लगाओगे आप, प्लस नॉट, देन हैव, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सॉरी यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था ऑब्जेक्ट. एंड फुल स्टॉप इज ऑल्सो मस्ट टू कंप्लीट एनी सेंटेंस. इंट्रोगेटिव में ये मैं अभी आपको सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको ओनली एंड ओनली स्ट्रक्चर्स की लिस्ट जो है आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगी. आप नोट डाउन करना चाहते हो आप उस वीडियो को वहीं पे स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू. सो यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए, अदरवाइज आप मेरी स्क्रीन पे उस चीज को स्ट्रक्चर्स की जो नोट्स हैं आप ले सकते हो. यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, सो यहाँ पे पहले आएगा विल या फिर शैल में से जो भी आप लोग यूज करना चाहते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. देखिए आपको कहीं पे भी प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क के साथ प्लस जरूर लगाती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे कि एक प्लस और था जिसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है. मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क को स्किप कर देते हैं, वहीं पे हो जाती है बहुत बड़ी मिस्टेक. मैं हर जगह पे प्लस का यूज करती हूँ बिकॉज मैं हर एक चीज को डिफरेंट करके याद करना पसंद करती हूँ, काउंट करके याद करना पसंद करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें थी, कोई भी चीज स्किप नहीं हो रही है. अगेन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यहाँ पे विल या फिर शैल में से कुछ भी आएगा, प्लस यहाँ पे सेंटर में आएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इज मस्ट. जी हाँ, नोट डाउन कर लीजिए. स्क्रीन पे आपके पास स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं. प्लीज नोट डाउन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर. कुछ भी है, चाहे टेंसेज है, चाहे वोकैबुलरी है, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चाहे फिगर्स ऑफ स्पीच है, चाहे कुछ भी है, इडियम्स है, फ्रेजेस है. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट 5 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे WH फैमिली क्वेश्चंस के बारे में. सेगमेंट 6 में हम बात करेंगे टाइम वर्ड्स के बारे में. सेगमेंट 7 में हम बात करेंगे स्टेट वर्सेस एक्शन के बारे में. ऐसे ही 8, 9, 10 ईच सेगमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप, कीप वॉचिंग टिल एंड. सेगमेंट 5 इट्स ऑल अबाउट WH फैमिली क्वेश्चंस.
जिसमें हम बात करेंगे WH फैमिली क्वेश्चंस के बारे में। मींस WH से स्टार्ट होने वाले सारे क्वेश्चन वर्ड्स लाइक वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, ये भी आ जाते हैं WH फैमिली में। जी हाँ, बात करते हैं 1 और 2 एग्जांपल्स की और स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में WH फैमिली क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल, व्हाट विल यू हैव डन बाय इवनिंग, तुम कल शाम तक क्या कर चुके होगे। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं कि हम तुम्हारे घर आएंगे तो तुम उस टाइम तक क्या कर चुके होगे, या तुम अपना काम कर चुके होगे, या तुम जाके कहीं से आ चुके होगे, समथिंग लाइक दैट। वेयर विल ही हैव गॉन बाय द टाइम वी रीच, गॉन, जब तक हम पहुंचेंगे वो कहां पहुंच चुका होगा। यहां पे हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट यहां पे आता है WH वर्ड। जी हाँ, WH वर्ड। देन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे प्लस विल का। जी हाँ, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं विल का बिकॉज यहाँ पे शैल का कोई यूज नहीं है। देन यहाँ पे आ रहा है हमारा सब्जेक्ट। देन यहाँ पे यूज हो रहा है हैव। जी हाँ, आपने एक चीज में यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, जिसमें नोट्स में आप किस चीज का ध्यान रखने वाले हो, आप ध्यान रखने वाले हो WH वर्ड के साथ हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और हैव के कॉम्बिनेशन से बना है। अदरवाइज सिंपल टेंसेस में हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, देन द रिमेनिंग सेंटेंस हमने वहां पे लगा दिया, दैट्स ऑल। बट यहाँ पे क्या है कि दो जो है हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वो दो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सो इनके सेंटर में आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी है, इसको आप नोट्स बनाओगे। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस डन एंड गॉन, ये क्या हो गया हमारा V3 प्लस V3 के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट या फिर टाइम वर्ड, वॉट एवर इट कैन बी। यहाँ पे मैंने टाइम वर्ड यूज किया हुआ है लाइक बाय इवनिंग, बाय द टाइम वी रीच, समथिंग लाइक दैट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ WH फैमिली क्वेश्चंस। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। That's all about WH family questions in future perfect. Segment 6, it's all about time words for future perfect. जी हाँ, time words यहाँ पे common time phrases used with future perfect. Time phrases हम इसलिए बोल देते हैं because evening, morning, something like that, ये हो जाते हैं words। लेकिन अगर हम इसके साथ by the evening, by next week, something 2-3 वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज करते हैं तो वो बन जाता है हमारा फ्रेज। जी हाँ, इसमें यूज होते हैं कुछ कॉमन टाइम फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, बाय टुमारो, बिफोर के साथ हम अनदर एक्शन, बिकॉज हम बिफोर के साथ कुछ दूसरा एक्शन लगाएंगे तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। बाय द टाइम प्लस क्लॉज लगाएंगे, बाय नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट वीक हम यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम 2-3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट हम वीक की एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर बाय नेक्स्ट ईयर भी आप लोग यूज कर सकते हो, या फिर आप बाय टुमारो भी लगा सकते हो। यहाँ पे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक आई विल हैव लर्न 50 न्यू वर्ड्स, मतलब मैं जो न्यू 50 वर्ड्स हैं इंग्लिश के, 50 वोकैबुलरी वर्ड्स हैं या कुछ भी व्हाटएवर, बाय नेक्स्ट वीक मैं याद कर चुकी होंगी। मैं 50 न्यू वर्ड्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीक तक याद कर चुकी होंगी। बाय द टाइम यू रीच, जब तक तुम वहां पे पहुंचोगे, शी विल हैव लेफ्ट, वो जा चुकी होगी। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 एग्जांपल्स बाय नेक्स्ट वीक की। यहाँ पे आप बाय टुमारो, बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट वीक, जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। बाय द टाइम यू रीच, जब तक आप पहुंचोगे, शी विल हैव लेफ्ट। या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो बिफोर यू रीच, शी विल हैव लेफ्ट। बिफोर के बाद जो अनदर एक्शन आप लगाओगे, या फिर शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच, बिफोर यू रीच शी विल हैव लेफ्ट, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वो जा चुकी होगी। जी हाँ, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3, जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट का रूल है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। दीज आर द टाइम वर्ड्स। इस तरह से आप टाइम वर्ड्स का यूज कर सकते हो फ्यूचर परफेक्ट में। Segment 7, let's understand a bit more about future perfect. Here I am going to compare state versus action. Mean state यहाँ पे कंडीशन होती है या फिर पोजेशन होती है, ओनरशिप होती है, फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स को भी हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। और एक्शन मीन्स जहाँ पे किसी क्रिया का होना या करना पाया जाता है, किसी काम का आपको दिखाई देता है कि हो रहा है। लेकिन स्टेट में सिर्फ फील किया जाता है या उस चीज को पोजेस किया जाता है या फिर किसी कंडीशन के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ example of state, also state, but this is an example of action. जी हाँ, state, you will have liked, यहाँ पे जो liked है that is state, किसी चीज को पसंद करना that is state,
दिस प्लेस आफ्टर लिविंग हियर फॉर अ ईयर, मीन्स आप इस जगह को पसंद कर चुके होगे यहाँ पे 1 साल रहने के बाद। यहाँ पे लाइकिंग की बात की जा रही है, किसी एक्शन का करना या होना ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि आपको कोई काम कंप्लीट हुआ दिखाई दे, जैसे आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई विल हैव पॉलिश्ड माई शूज, आई विल हैव कुक्ड द फूड, वहां पे आपको फूड बना हुआ दिखाई देगा, शूज पॉलिश हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे लाइकिंग के बारे में सिर्फ फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है। सो यहाँ पे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल हैव अंडरस्टूड। अब किसी चीज के को समझना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फीलिंग। आप उसको देख नहीं सकते हो, किसी के ब्रेन में उसने कितना किसी चीज को समझा है, आप यू कांट जज। सो शी विल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली बाय टुमारो। वो इस कॉन्सेप्ट को कल समझ चुकी होगी। दिस इज ऑल्सो फीलिंग अ कंडीशन और सिचुएशन। Now the example is of action. I will have completed my work by evening. मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी, मैं जो भी अपना काम खत्म कर चुकी होंगी by the evening. So here is a time word also, by evening. वो काम आपको दिखाई देगा अगर मैंने होमवर्क खत्म किया है, मैंने कुकिंग खत्म की है, मैंने घर की क्लीनिंग की है, कुछ भी ऐसा किया होगा जिसमें आपको एक्शन जो है वो क्लियरली दिखाई देगा। सो यहाँ पे स्टेट और एक्शन को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो फ्यूचर परफेक्ट में, यूजिंग V3 and using the state and action verbs. That is all about it. Segment 8 की तरफ बढ़ते हैं। Segment 8, it's all about use of shall have, because बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि shall have का यूज तो बताया ही नहीं मैम ने, तो shall have का यूज थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा क्लियर हो जाता। ठीक है, as I said earlier that shall have is used in formal writing as well as for polite English. But if you want to use shall have, then there is a rule. You can use shall have means shall with I and we. कैसे? For example, I shall have completed this course by December. I shall have completed this course. मैं ये वाला कोर्स दिसंबर तक जाते जाते खत्म कर चुकी होंगी। जैसे आप कोई भी क्लास होती है, आप मार्च में फिनिश कर देते हो, अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो ये पता ही होता है हमें कि कौन सा कोर्स कब स्टार्ट हुआ है और कब तक खत्म हो जाएगा। तो हम उसके बारे में किसी को बताना चाहते हैं कि मैं दिसंबर तक ये कोर्स खत्म कर चुकी होंगी। We shall have reached the airport by 6 AM. जी हाँ, अगर 8 बजे की फ्लाइट है तो डेफिनेटली हम 6 बजे मीन्स 2 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे। सो यहाँ पे आई एंड वी के साथ हम यूज करते हैं shall का, और shall के साथ आने वाले कोई भी और हेल्पिंग वर्ब जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है will have और shall have का, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली हम आई एंड वी के साथ यूज करेंगे shall का, और उसके साथ have का आना तो कंपल्सरी है फ्यूचर परफेक्ट में, और उसके साथ V3 का आना भी कंपल्सरी है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो shall have का। बढ़ते हैं सेगमेंट 9 की तरफ। सेगमेंट 9, जी हाँ, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज होती हैं, बट इन स्पोकन इंग्लिश आई हैव टोल्ड many times in previous videos also that contractions are in use in spoken English and in informal English. But we should know about the contractions because this is fashion. Mostly you have heard people speaking like I'll have, you'll have, they'll have, won't you have, etc. Here's a very important notes. I'll have but will not की जगह पे आता है won't you have, that's not willn't have. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। will have का बन जाएगा ill have, shall have is also ill have, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे जहां पे हम अल्फाबेट को स्किप करेंगे। हम अल्फाबेट को स्किप करते हैं और उस अल्फाबेट को जिसको हमने स्किप किया होता है उसको शो करने के लिए हम लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी डबल एल हैव, अपॉस्ट्रोफी डबल एल हैव। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, I'll have reached by then, मैं तब तक वहां पे पहुंच चुकी होंगी। will have done that by evening, हम शाम तक ये काम कर चुके होंगे। सो आपने सुना होगा I'll have, you'll have, they'll have, these are in very much use, but willn't have, willn't नहीं होता, that is won't। जहां पे आप यूज करना चाहते हो will not have का, वहां पे आएगा won't have। जी हाँ, willn't का बन जाएगा won't, WON''T। ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सीरीज में, आप लोग जाके देख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे भी आपको फिर से रिवाइज करवा दिया। ये नोट्स हैं, इसको गलती बिल्कुल मत करना कि आप इसको willn't have लगा दो, दिस वुड बी कंप्लीटली इनकरेक्ट बिकॉज willn't नहीं होता, दैट willn't का क्या होता है, सॉरी will not का क्या होता है, won't you have, etc. So these are the contractions you can use in your spoken day-to-day life because this is fashion. So follow the fashion, but only in speaking and informal writing. Don't use these informal writing. Informal writing, always and always use full forms. Let's move to segment 10. Segment 10, let's revise a bit what we have done till time. Okay,
future perfect, there is a use of will or shall plus have plus third form. This is the structure formula. Second shows action completed before a future time से पहले action complete हुआ दिखाया जाता है इसमें. Third one, time words by, before, by the time, by next week, by next year, by next day, something like that. Next, use of shall have only in formal writing or in polite English. Then contracted forms may I'll have, will have, she'll have, they'll have. But where you want to use will not have, there would not be willn't have, there will be won't have. WON''T have, won't have. I'm gonna give you 2 sentences exercise which you are to solve and comment in the comment box. देखिए, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है. आप लोगों को समझ आए इसलिए बहुत सारी चीजों को कवर करना पड़ता है, देन उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है ताकि उसमें कोई भी फालतू चीज जो आपका टाइम वेस्ट करे इस तरह की कोई भी चीज उसमें ना रहे. सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही उसमें बताया जाए. एडिटिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है. उसके बाद तैयार होती है एक अच्छी खासी वीडियो. उसके बाद वीडियो बनाने वाला सिर्फ ये उम्मीद करता है कि वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आप उसकी मेहनत को अगर समझो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जो भी उसने लास्ट में आपसे पूछा है आपको इवैल्यूएट करने के लिए कि आपको कितना समझ आया है उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए. सो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप ये जो मैं आपको अभी 2 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज देने जा रही हूँ, प्लीज आप उनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने एज मेट्स, आपके जो साथ वाले फ्रेंड्स हैं जिसको ग्रामर में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो भी ग्रामर के बारे में सीखना चाहते हैं, उनके साथ मेरा चैनल, मेरी वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिए. कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए. लाइक करना तो बहुत इजी है, एक आपको थम्स अप का बटन प्रेस करना है. प्लीज उससे भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो हियर इज योर एक्सरसाइज ऑफ ओनली 2 सेंटेंसेस. विल यू डैश रीच को आपने कन्वर्ट करना है. कौन सी फॉर्म आएगी आप लोगों को देखना है. फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा आपने देखना है. बिफोर लंच, विल यू, क्या आप लंच से पहले पहुंच चुके होंगे. शी वॉन्ट डैश मीन्स कंप्लीट को आपने चेंज करना है फॉर्म में. द वर्क बाय टुडे, क्या वो वर्क आज कंप्लीट कर चुकी होगी, मतलब फिनिश कर चुकी होगी, खत्म कर चुकी होगी. आपने यहाँ पे लगाना है फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला, उसके साथ आपने लगानी है फॉर्म. यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी. सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दीज आंसर्स. अगर वीडियो अच्छी लगी हो वो भी आप कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई विल गिव अ शाउट आउट टू माई व्यूअर टू द ब्यूटीफुल कमेंट रिटन बाय हिम और हर. डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि इसी सीरीज की होगी 10th वीडियो. दैट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे ही हमारी वीडियोस चलेंगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. 12 वीडियोस कंप्लीट होने के बाद आपके पास आ जाएगी कंप्लीट वीडियोस की ग्रामर प्लेलिस्ट. जब भी आप चाहो उसको ओपन करके देख सकते हो, जितनी बार चाहो समझ सकते हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट. बाय.